हर कहानी बताने लायक नहीं होती। कहते हैं कुछ सच शांत रहने पर ही महफूज रहते हैं। कहते हैं इस दुनिया में कुछ सच ऐसे हैं जो सच से ज्यादा खौफ पैदा करते हैं। और ऐसे ही एक राज छुपा था गांव के इस पुरानी हवेली में, जो दिन के उजाले में सिर्फ एक टूटी फूटी हवेली लगती है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह हवेली जिंदा हो जाती है। और जो कोई भी उस रात हवेली के करीब जाता है वह वापस आता जरूर है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। अर्जुन एक 22 साल का लड़का, उसी गांव का रहने वाला, एक किसान का बेटा। बचपन से वह उस हवेली के बारे में सुनता आ रहा है, लेकिन कभी वहां जाने की कोशिश नहीं किया। रिया एक 20 साल की लड़की और अर्जुन की खास दोस्त। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे और बातों ही बातों में पता चला कि आज पूर्णिमा की रात है। अर्जुन ने रिया से बोला, रिया, आज पूर्णिमा की रात है और हम बचपन से उस हवेली के बारे में सिर्फ सुने हैं। चल आज चलकर पता करते हैं उस हवेली का राज। और दोनों उस हवेली की तरफ चल पड़े। दोनों हवेली के गेट के पास पहुंचे। गेट आधा खुला था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुलाना चाह रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा दरवाजों पर नाखून के निशान थे, जो डरावने सपने जैसा लग रहा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फ्लोर पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर पैरों के निशान बन रहे थे। यहां पहले भी कोई आया है, रिया ने फर्श पर बने पुराने पैरों के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। अर्जुन ने गौर से देखा। पैरों के निशान सीधे अंदर की ओर जा रहे थे। पहले कमरे में एक पुरानी टेबल थी और उस पर एक डायरी रखी हुई थी जिस पर धूल लगा था। रिया ने डायरी उठाई और उसे खोली। पहले पेज पर लिखा था, यह घर जिंदा है, यह देखता है, सुनता है और याद रखता है। ये क्या बकवास है, अर्जुन ने कहा। दूसरे कमरे में उन्हें कई पुराने फोटो मिले। हर तस्वीर में एक ही परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। यह परिवार यहीं रहता था, रिया ने कहा। लेकिन उनका क्या हुआ? रसोई में जाकर उन्हें और भी अजीब चीजें मिलीं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी दीवार पर खून से लिखी, ऊपर मत जाना। हमें वापस चले जाना चाहिए। रिया की आवाज कांप रही थी। नहीं, हम यहां तक आ गए हैं। सच्चाई जानने के लिए हमें ऊपर जाना होगा, अर्जुन ने कहा। पहली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां 4 कमरे थे। हर कमरे से एक अलग तरह की बदबू आ रही थी। पहले से सड़न की, दूसरे से फूलों की, तीसरे से जलने की और चौथे कमरे में कुछ नहीं था। फिर वह दोनों और ऊपर गए छत पर। छत पर पहुंचते ही रिया और अर्जुन ने महसूस किया कि यहां की हवा नीचे से बिल्कुल अलग थी। छत काफी बड़ी थी। कोनों में पुराने मटके रखे थे और एक छोटा सा कमरा था। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे पर भी वही लाल निशान थे जो किचन के दीवार पर थे। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी जगह थी जिसमें एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर रस्सियों के निशान थे, जैसे किसी को बांधा गया हो। फ्लोर पर एक डायरी पड़ी थी।
ठीक वैसी डायरी जो नीचे थी। रिया ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहले पेज पर लिखा था, मुझे यहां बंद कर दिया है। दूसरे पेज में लिखा था, मैंने उसे देखा है। वह साया है लेकिन साया नहीं है। वह हर रात आता और खड़ा रहता, बस देखता रहता। वह इंतजार कर रहा है। हमें यहां से निकलना चाहिए, अभी। रिया की आवाज में घबराहट साफ थी। तभी चांद बादलों से बाहर आया और उसी समय उन्होंने देखा कि छत के दूसरे कोने पर एक साया था। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके बढ़ने की कोई आवाज नहीं थी, कोई आहट नहीं थी, बस एक भयानक खामोशी थी। किसी के गले से आवाज नहीं निकली। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर पीछे हटने लगा, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। साया अब उनके बिल्कुल पास था, इतने पास कि वे उसकी ठंडक महसूस कर सकते थे। एक ऐसी ठंडक जो डर को भी डरा जाए। साए ने उन दोनों को घेर लिया था। वह हर तरफ था, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अर्जुन भी बेहोश होने लगा। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वह साए के अंदर से आती एक फुसफुसाहट थी और वो बोला, तुम यहीं रहोगे। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। दोनों छत पर बेहोश गिर पड़े। सुबह की पहली किरण जब उन पर पड़ी तो दोनों जागे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अर्जुन ने बोला, कल रात जो हमारे साथ हुआ हम उसे किसी को नहीं बताएंगे, ना घर में ना गांव में। दोनों उठकर हवेली से बाहर निकले। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या वहां जो था वो सच था? दोनों भूल नहीं पा रहे थे। हर एक पल, हर एक सेकंड, वह साया, वह फुसफुसाहट, वह ठंडक, सब कुछ, लेकिन वे किसी को नहीं बता सकते थे। दिन बीत गए, लेकिन वे जानते थे कि उस रात छत पर जो कुछ हुआ था वह खत्म नहीं हुआ था। रिया और अर्जुन अक्सर ये बातें किया करते थे। क्या वह साया वाकई में कुछ चाहता था? क्या वह आत्मा थी या कुछ और? उस परिवार का क्या हुआ जो पहले वहां रहता था? हवेली अब भी बंद वहां खड़ी है। गांव वाले अब भी उससे दूर रहते हैं। लेकिन रात को जब चांद निकलता है और हवा थम जाती है तो कभी कभी लोग हवेली की छत पर एक साया देखते हैं। एक साया जो खड़ा रहता है, बस देखता रहता है। कुछ रहस्य सुलझाए नहीं सुलझते, कुछ सवाल के जवाब नहीं मिलते, और कभी कभी सच्चाई को नहीं जानना ही बेहतर होता है। लेकिन एक बात तय है, उस हवेली की छत पर आज भी कुछ है, कुछ ऐसा जो इंतजार कर रहा है, अगले शिकार का इंतजार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।